ईरान को फायदा यह है कि ईरान के लिए वार्ता का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। प्रतिबंधों और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ईरान को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी है। होर्मुज खुलने से ईरान को तेल निर्यात से आय की उम्मीद है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी पाबंदियों में राहत की उम्मीद है। विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को वापस दिया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई है। ईरान के पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। अब अमेरिका को फायदा क्या है? हालांकि ट्रंप प्रशासन के लिए सफल माना जा रहा है पहला दौर। वार्ता का आगाज कर यूएस ने मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम किया। होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई बहाल होने से दुनिया को राहत मिली। ईरान के प्रॉक्सी की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इजराइल के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए खत्म हो जाएंगी। ईरान के परमाणु प्रोग्राम रोकने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो मीडिएटर के जरिए बात कर रहे हैं। कहते बातचीत के क्रम में ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन दोनों ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने यहां तक कहा कि किसी तरह पहले दौर की वार्ता हो गई, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता से पहले अगर शर्तों को नहीं माना गया तो फिर वार्ता की बात अमेरिका भूल जाए। यानी भले ही समझौता हो रहा है, लेकिन तनातनी दोनों ओर से जारी है। तलवारें दोनों तरफ से खींची गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही चल रहा हो, लेकिन खतरा भी बरकरार है। अमेरिका बातचीत के बीच धमका रहा है। ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। नेतन्याहू ने तो इमरजेंसी मीटिंग कर यह भी कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं और इजराइल अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यानी एक तरफ ईरान शांति समझौते में हिस्सा ले रहा है, तो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ईरान को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो कई पहलुओं पर पेच उलझा हुआ है, जिनको सुलझाना बाकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह वो पेच है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि अमेरिका और ईरान मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से अमेरिका फिर से हमला कर दे, क्योंकि इसके पहले जब जब बातचीत की टेबल सजाई गई, तब तब मिसाइलों और बारूद की भाषा बोली गई।